स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि एक डॉग है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, लेकिन अभी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि वो अब इस दुनिया में भाई यहाँ से उसकी टिकट ही कटने वाली है। सामने हमारा हीरो दिख रहा होता है जो कि काफ़ी टेंशन में दिख रहा होता है। उसके लगता है उसके डॉग को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। प्रे करता है कि प्लीज़ किसी से, तो वो प्रे करता है जैसे वो किसी को जानता है, वो भी इस दुनिया में नहीं है, और उसे बोलता है कि अगर आप मेरी बात सुन रही हो तो प्लीज़ उसकी मदद करो, उसे जाने मत देना। यहाँ डॉक्टर कोशिश करते रहते हैं। एक मेल डॉक्टर जो होता है वो आके बोलता है कि आपने यहाँ लाने में बहुत देर कर दी, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पर डॉग का जो हार्ट रेट रहता है वो 0-0 हो जाता है। इसका मतलब वो जो डॉग होता है वो मर चुका है। लेकिन एक फ़ीमेल जो डॉक्टर होती है वो अभी भी प्रयास पे प्रयास कर रही होती है, उसे उसके हार्ट को पुश कर रही होती है, उसे इंजेक्शन लगा रही होती है। उसने अभी होप नहीं खोया था, सबने होप खो दिया था। हीरो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अब क्या होने वाला है। तभी अचानक से डॉग की हार्ट रेट जो है वो फिर से आ जाती है। हमारा डॉगी जो है वो हमारी दुनिया में वापस आ जाता है। यहाँ से हमारी कहानी की स्टार्ट होती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल से हमारी क्यूट फीमेल लीड, एक क्यूट से डॉग और हमारे हैंडसम हीरो के बीच होने वाली है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग से ड्रामा में। ड्रामा बड़ी ही लिटरली बहुत ही मज़ेदार है। आपको बस देखना है और एंड तक देखना है। अगर आपको ड्रामा ओबियसली पसंद आएगा, मैं पक्का बता रहा हूँ, और एंड तक देखना पसंद आएगा तो बोलना इसका नेक्स्ट पार्ट हम जरूर लेकर आएंगे। चलो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कार्लो की जान बचाई थी हमारी फीमेल लीड ने। कार्लो जो हमारा प्यारा सा क्यूट डॉग है, जो हमारे हैंडसम हीरो का सबसे फेवरेट भाई, उसके सबसे करीब अभी फ़िलहाल वो कार्लोस ही है। तो कार्लोस की जान बचाने के लिए हमारा हीरो जो आता है हमारी हीरोइन मतलब नर्स के पास से, मतलब डॉक्टर के पास आके सीधे उसे थैंक्स करने लगता है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि भाई मैं तो अपना काम कर रही थी, ऑब्वियसली जो डॉक्टर हमेशा कहते हैं, जो लाइन हमेशा सब चिप रहे होते हैं। तो उसके बाद लेकिन वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, क्योंकि जो हमारा हीरो है वो बहुत ज़्यादा फेमस आदमी है और हमारी फीमेल लीड जो है वो उसे ऑब्वियसली जानती है। हमारा मतलब हमारा मेन लीड जो है उसे थैंक्स के चक्कर में, मतलब थैंक्स बोलने के लिए अपना पेन देता है जिसमें उसकी निशानी होती है। और लेकिन हमारी फीमेल लीड जो है वो मास्क पहने रहती है। तो अभी तक हमारे मेन लीड ने उसका चेहरा नहीं देखा है। उसने क्या, हमने खुद नहीं देखा यार। यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हमारी मेन और फीमेल लीड की फर्स्ट मीटिंग होती है। उसके बाद यहाँ से कहानी अब दूसरे मोड़ पे जाएगी। हमारी फीमेल लीड को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारी जानवरों की डॉक्टर है, जिसका नाम टिया है। टिया अब ऑब्वियस हो जाती है हमारे फीमेल लीड से। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जो पेन उसने उसे दिया था वो बस भाई उसे ही देखकर इम्प्रेस हुआ करती है, क्योंकि उसके सामने वो आ गया, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। उसने उसे देखा क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत हैंडसम था, और समझ रहे हो ना, एकदम से क्या बोलते हैं, पहली नज़र का प्यार जैसा होता है वो, क्योंकि वो हमारे टिया को वो पसंद आ गया था। तो उसी के बारे में सोच रही होती है और अपने आंटी से उसके बारे में डिस्कस तक कर रही होती है। अब बारी है हमारे हीरो के बारे में जानने की, जिसका नाम सेन जोंग होता है। तो सेन जोंग जो होता है, पहली बात तो अपने पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो चाहता है कि जितने भी पेट्स हैं सबको कोई ना कोई एडॉप्ट कर ले, कोई भी जानवर बेघर बेसहारा ना रहे। उसके लिए वो एक चैरिटी फॉर्म का ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पर, और मतलब समझ रहे हो ना, वो दिल का बहुत अच्छा है और जानवरों से उसे बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये बंदा सेन जोंग का भाई है। तो सेन जोंग भी उसे एडवाइस करता है कि भाई दुनिया घूमना बंद करो, मेरी कंपनी में साथ दो। क्या पता मुझे इतनी सारी बीमारियां, मतलब दिल की बीमारी है, क्या पता मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं। तो वो बोलता है भाई आप टेंशन मत लो, आप भाई आपको भी मेरी उम्र लग जाए। तो डायलॉग भाई सुन के आंसू आ जाते हैं। ये दो भाई रहते हैं, और साथ ही साथ इस कहानी में ऐसा लगता है कि एक विलेन की एंट्री तो हो ही चुकी है, जो कि इसके अंकल ही हैं। और ये जो भी चैरिटी करता है वो फ्री में करता है, अपने पैसों से करता है हमारा हीरो सेन जोंग। तो वो इसे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है, मतलब उनके अंकल को पसंद नहीं आ रही होती है कि ये मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन जैसा काम कर रहा है। इसके सारे प्रॉपर्टी को तो मैं ही हथियाऊँगा, ये बंदे को मेरा भी बिजनेस की नॉलेज नहीं है, ये सारे पैसे बर्बाद कर देगा मेरा। तो कहानी में ऐसा चल रहा होता है। उसके अंकल जो होते हैं, मतलब सेन जोंग के जो अंकल होते हैं, वो यहाँ पर कुछ उसके लिए मुसीबत खड़ी करने वाले होते हैं। वो फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि मीटिंग शुरू होने वाली है, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, क्योंकि उसने इतनी बड़ी पार्टी, मतलब पेट की वो पार्टी अरेंज की है। तुम्हें अपना काम करना है, मतलब वो किसी को कुछ सुपारी टाइप में देते हैं। ये बात जो है हमारे हीरो का जो भाई होता है, वो पता नहीं ये इन्हीं का बेटा है या क्या है, बट वो ये सारी बातें सुन लेता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। सेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, और जैसा उसके अंकल ने प्लान किया था, सेन अब अच्छी अच्छी बातें कर रहा था पेट्स के बारे में कि मुझे पेट्स बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक दूसरे, सारे पेट्स कोई भी बेघर ना रहे, इसीलिए मैं सब चैरिटी करता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ। तो ये सब बातें कर ही रहा होता है। तभी उसमें से जो उसके अंकल का भेजा हुआ आदमी होता है, और वो खड़े होकर बोलता है, नहीं ये सब पैसे के लिए कर रहा है,
मतलब वो ऐसे ब्लेम करने लगता है कि ये सब पैसे के लिए कर रहा है, ये सब दिखावा कर रहा है, ये अमीर लोगों के चोचले होते हैं, इन्हें किसी जानवर से प्यार नहीं होता है, बस पैसे से मतलब होता है। तो ये सब यहाँ पर थोड़ा सा माहौल क्रिएट करता है उसके अगेंस्ट में ऐसा कुछ करने की, तो उसका प्लान सक्सेसफुल भी होने लगता है। लेकिन लोगों को उस पर विश्वास जरा भी नहीं होता है, क्योंकि यार वो इतना बड़ा आदमी है, उसने न जाने इस तरह के कई इवेंट्स किए हुए हैं। सो धक्का मुक्की में स्टार्ट होता है, और उस धक्के मुक्की में मतलब जो धक्का धुक्की में हमारे हीरो के ऊपर एक बैरिकेड जो होती है, वो वॉल जो होती है वो गिर जाती है, क्योंकि वो एक प्रेस को मीडिया को बचाने के चक्कर में उसे हटा के वो खुद ही बीच में आ जाता है। सो ये होते ही जो अब भाई उसके जो ब्रदर होते हैं, उसके मैनेजर सब उसकी मदद कर रहे होते हैं, तो उसका जो अंकल होता है वो उस लड़के को मतलब अपने हीरो के भाई को बोलता है, हे तुम वहाँ क्या कर रहे हो, हटो वहाँ से। मतलब वो बोलना चाह रहा था कि भाई मैं सब तुम्हारे लिए तो करना चाह रहा हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि छोड़ो उसे, लेकिन वो जरा भी नहीं छोड़ता है। वो अपने भाई को वो बोलता है कि चलो इसे लेके जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। तो यहाँ पर उसके अंकल का प्लान तो सक्सेसफुल हो ही गया, उसे चोट लग गया, लेकिन उतनी चोट नहीं लगी जितना उसने सोचा था। और इस तरफ हमारी फीमेल लीड, जिससे उससे भी जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और ओबियसली जानवरों की डॉक्टर भी है, सो कुछ कैट्स को यहाँ पर फीड कर रही होती है। तभी एक फ़ोन आता है जिसमें उससे पता चलता है कि उसके डैड की हालत ठीक नहीं है, उसे वो मतलब चक्कर खा के गिर गया है, तो जल्दी से हॉस्पिटल में आके विज़िट करो। सो अब हमारे हीरो को चैन जो उसका भाई होता है वो हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है, लेकिन पॉइंट की बात ये होती है कि उसका डॉग को उस बीच में किसी ने ख्याल नहीं किया, और उसका डॉग भी भाई अपने भाई मालिक को कैसे वो छोड़ सकता है। तो गाड़ी के स्पीड इतनी तेज़ थी, लेकिन तब भी वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। तो उसी तरफ हमारी टिया भी अपने पापा को देखने के लिए निकल रही होती है। तो तीनों के तीनों जो होते हैं वो हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे होते हैं। सो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद सेन को जो है उसके डॉक्टर चैन को बताते हैं कि भाई तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी उसको चोट लगी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो वो तो बेहोश होता है। तो चैन जो है अपने भाई के मजे लेते हुए बोलता है, देखो क्या हालत बना लिया है तुमने, इतने हैंडसम सा चेहरा है और काले काले डार्क सर्कल्स पड़े हुए हैं, जय तुम्हारा चेहरा भी देखने लायक नहीं है। ऐसे करके वो उसके चेहरे को पूरे ढक देता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो मर चुका है। और ऐसा करके मतलब मजाक से कि वो उठेगा तो गुस्से में मुझे बोलेगा, और उसने उसके पूरे फेस को कवर कर दिया और वो वहाँ से चला गया। और उसके बाहर जाते ही हमारी फीमेल लीड जो होती है वो भाई अंदर आती है, और मिस्टेक से वो अपने पापा के रूम में जाने के बजाय नंबर डिजिट में अंतर होने की वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग करने के वो सीधे अपने हीरो के रूम में घुस जाती है। और हीरो को तो भाई पूरी तरीके से मतलब ऐसा लग रहा है कि वो मर गया है। तो हमारी फीमेल लीड को यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है, जैसे उसके पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो ऐसे देख कर वो अचानक से क्या भाई लिटरली रोना ही स्टार्ट कर देती है, और बोलती है ये सब मेरी गलती है, ये सब क्या हो गया, मतलब अचानक से ये सब रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। और रोना धोना सुनकर हमारे हीरो की आंख खुल जाती है कि इतना शोर क्यों हो रहा है, कौन है मेरे आसपास, ये सब वो सोच रहा होता है कि मतलब लिटरली मैं तो वो इतने शोर, जब तक वो अपना वो हटाता है। सो हमारी फैमिली देख कर शॉक हो जाती है थोड़ी देर के लिए, तो मतलब कंफ्यूज रहती है कि क्या डैड, क्या ये आप हो, क्या मैं डैड, ओह सॉरी मैं यहाँ पर गलत। तो तभी उसके फ़ोन आ जाता है, उसका मम्मी बोलती है कि अरे तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है, टेंशन मत लो, तुम्हें हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो तो ऑलरेडी हॉस्पिटल आ चुके थे। तो बोलती है कि सॉरी मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि आप मेरे पापा हो, वैसे आप मेरे पापा की उम्र के हो नहीं, लेकिन तभी आप, मैं ये नहीं बोल रही कि आप उसके पापा, इस तरह वो कन्फ्यूज़ हो जाती है। उसके बाद वहाँ से जाने लगती है। तो हमारा हीरो भी बोल रहा होता है, एक मिनट क्या बोलना चाह रही हो तुम। तो उसके बाद हमारी फैमिली ये सोचने की कोशिश करती है भाई कि ये वही है जिसके मैं बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे मिल चुकी है, लेकिन वो सोच नहीं पा रही थी कि ये हॉस्पिटल में यहाँ पर मेरे सामने है या नहीं। तो वो जस्ट पूछने की कोशिश करती है कि मुझे लगा आप वो हो, अच्छा छोड़ो मुझे माफ़ कर दो। उसके ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। टिया जैसे ही बाहर निकलती है तो उसकी टक्कर जो होती है चैंग से हो जाती है, सेन के भाई से ओबियसली। तो उससे टक्कर होने के बाद यहाँ पर वो फ़ोन पे उससे कोई बात ही कर रहा होता है कि यार तुम्हें अपना प्यार ढूंढना चाहिए, ये सब चीज़। तो बोलता है ये सब बुलशिट सी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे वो उससे टकराता है, उससे उसकी नज़रें मिलती है ना, सो लिटरली वो एकदम से उस पर फिदा ही हो जाता है, हमारी टिया पर फिदा हो जाता है। तो टिया सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका नेम का बेज जो होता है वो गिर जाता है। तो वो देखती है मिस टिया, मतलब जानवरों के डॉक्टर, और वो फ़ोन पे बोलता है हाँ भाई मुझे लगता है सच्चा प्यार हो गया है। सो ये क्या ट्विस्ट है भाई, ये तो हमारे हीरो के साथ होना चाहिए था, पर उसके भाई के साथ ये क्या हो रहा है। और इस तरफ टिया जो है अपने पापा से मिलने के लिए अब सही रूम में आ चुकी होती है, लेकिन उसकी माँ उससे मिलने नहीं देती। वो बोलती है कि बस शुगर ज़्यादा हो जाने की वजह से वो बेहोश हो गए थे। लेकिन वो सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी उसका भाई कुछ दवाइयाँ आके बताने की कोशिश करता है कि हमें ये सब दवाइयाँ लानी पड़ेगी। तो उसका वो बोलती है नहीं ऐसी बात हो ही नहीं सकती है, शुगर में ये सब दवाइयाँ नहीं लगती है, क्या बात है बताओ। तो उसकी मम्मी जो होती है वो टिया को कुछ बताना नहीं चाहती है, वो बोलती है कि जाओ तुम घर जाओ, सब कुछ ठीक है, टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पर टिया के डैड की हालत कुछ ठीक नहीं होती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है, जिसके बारे में टिया की माँ उसे बताना नहीं चाहती थी। सो लगता है कुछ सीरियस है।
सो टिया यहाँ से निकल ही रही होती है, तभी वो देखती है कि एक डॉगी जो है, जो कि ओब्वियसली आपको पता है ये कौन डॉगी है, लेकिन उसे पता नहीं होता है। तो उसे लगता है कि ये कौन सा डॉगी है जो यहाँ पर गिरा पड़ा हुआ है। तो उसे चेक करने लगती है, तो उसे पता चलता है इसकी हार्ट रेट जो है, दिल की धड़कन है, वो सही से काम नहीं कर रही है। तो ओब्वियसली वो जानवरों की डॉक्टर है, तो उसे वो अकेला तो छोड़ नहीं सकती है। तो उसे उसकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट के लिए वो वहाँ से लेके उसे चली जाती है। और लोग वहाँ पे जो चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसकी पिक्चर्स लेना स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये डॉक्टर है या फिर क्या है, मतलब एक होता नहीं है कि यार आज का सोशल मीडिया आप जानते हो, तो सब लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये सब नहीं देखती है। वो उस डॉगी को लेके वहाँ से चली जाती है। और इस तरफ अपना सैन भी ठीक होकर ऑफिस में जैसे आता है, तो उसके अंकल किसी के साथ एक डील किए हुए होते हैं, और उस डील को लेकर वो सैन के पास जाता है, बोलता है जस्ट इसमें बस सिग्नेचर कर दो। लेकिन यहाँ पर सैन गुस्से में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ देता है, बोलता है कि मुझे इस कंपनी के साथ काम नहीं करना है, क्योंकि इसकी माल जो है वो बहुत ही चीप और बहुत ही बेकार होते हैं। तो यहाँ पर उसके अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम भाई मेरी बात काट रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे अंकल मतलब तुम्हारे जो अंकल हैं, पापा हैं, उनसे मैं बात करूँ क्या? तो यहाँ पर सैन बोलता है कि ठीक है, तो आप क्या चाहते हो, ये दोपहर में जो बात हुई थी मैं भी उसे बता दूँ क्या? वो हिंट देते हैं कि भाई मुझे पता चल गया है कि ये सब तुमने ही किया है, लेकिन वो ऐसा बताता नहीं है। तो उसके अंकल भी थोड़े से सोचने लगते हैं कि भाई क्या इसे कुछ पता चल गया है क्या? सो अब हमारा हीरो फ्री होने के बाद वो अपनी डॉगी के बारे में पूछने लगता है। तभी उसका मैनेजर बोलता है कि आप मुझे जान से मार दो, क्योंकि यार मुझे इस घबराहट में मुझे पता नहीं चला कि वो कब भाग गया, वो आपके पीछे भागा था, और आपका डॉगी मतलब मिसिंग है भाई। अब वो हो सकता है वो इस दुनिया में ना हो। ये सब चीज़ें वो बोलने लगता है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है टेंशन मत लीजिए, मुझे पता चला है कि उसके बाद वो हमारी फीमेल लीड का जो होता है वो टैंक का वो वीडियो दिखाता है, जिसमें वो ट्रीटमेंट कर रही होती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल के बाहर का ही होता है। तो उसके बाद वो उसे देख के पहचान जाता है, बोलता है ये सब इसका चाल है, जाओ जाकर ढूंढो उससे, ये जहाँ रहती है कहीं भी रहती है भाई, मुझे पता तो चलना चाहिए, मुझे मेरा डॉगी चाहिए बस। और इस तरफ टिया भी कार्लो का मतलब देखभाल करने के बाद वो उसकी एक फ़ोटो जो होती है सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है, और अपने डॉक्टर्स ग्रुप में बोलती है कि इसे शेयर करो, ताकि इसका मालिक जो है भाई वो आके ले ले, हो सकता है वो परेशान हो रहा हो। सो अब रात हो चुकी थी, और पॉइंट की बात थी कि आज जो है हमारी टिया का बर्थडे है, लेकिन वो एकदम अकेली है उसकी फैमिली हॉस्पिटल में। और वो प्रे करती है कि काश इस जो उजाला है, जो कैंडल है, इस तरह उजाला मेरी दुनिया में आ जाए, कोई आ जाए जो मेरी दुनिया में उजाला लेकर आ जाए। चारों तरफ अंधेरा ही दिख रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ हमारा हीरो भी गुस्से में अब रेडी हो रहा होता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि इस लड़की ने ही मेरे डॉगी को किडनैप किया है। सो क्या पता यही हमारा उजाला हो, जो कि अंधेरे के रूप में आ रहा हो। सो टिया अपने हॉस्पिटल में ही होती है, मतलब वही जो छोटा मोटा हॉस्पिटल है वहीं होती है। तो वहाँ पर एक आदमी आके और क्लेम करता है कि ये भाई ये जो डॉगी है वो मेरा डॉगी है। उसके बाद वो उसके पास पता नहीं कैसे फेक फ़ोटो लगा के वो बोलता है कि हाँ मैं इसका ओनर हूँ, ये डॉग मुझे चाहिए। लेकिन वो जब जैसे जैसे बातें करना स्टार्ट करता है, तो टिया को अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। उसके बाद वो वीडियो फुटेज उसकी निकालने लगती है कि ये भाई एक फेक है। उसके बाद बोलता है क्यों ना हम लोग पहले थोड़ा चाय पी लें, उसके बाद हम लोग यहाँ उसके थोड़ी सी अभी कुछ दवा चल रही है वो हो जाएगा, उसके बाद लेके जाना। तो ये सब बातें में उसे उलझाने की कोशिश करती है कि भाई मैं सच उगलवा लूँगी। उसके बाद वो उसे बैठा के उससे बात करने लगती है, बोलता है तो मतलब उसे तो क्लियर हो जाता है। उसके बाद वो बोलती है कि आपका डॉग बहुत ज़्यादा प्यारा है, कि आप अपनी डॉग को मुझे बेचना चाहोगे? बताओ आप कितने पैसे लोगे? अब मुझे वो डॉग बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। ऐसी टिया उस लड़के को, उस बंदे को कहती है। तो यहाँ पर वो भी उसके झांसे में आने लगता है, तो वो लोग बार्गेनिंग करना स्टार्ट करते हैं। और इस बार्गेनिंग के भाई बीच में हमारा हीरो आ जाता है, और वो सारी बात सुन लेता है कि भाई ये लोग मेरे कुत्ते को ख़रीदने की बात कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर पूरी तरीके से टिया जो होती है वो भाई अपने हीरो की नज़रों में मुजरिम हो जाती है, क्योंकि सीसीटीवी में उसने देखा था कि वही मेरे डॉगी को लेके भाग रही है। तो टिया ने उस बंदे का पूरा वॉइस रिकॉर्ड किया हुआ था कि ये कबूल रहा था कि वो अपने डॉगी को बेचना चाहता था, मतलब वो फंसा लिया है इसने कि ये भाई ये कोई झूठा है। इतने में हमारा हीरो आ जाता है और उसका फ़ोन भी गिर के टूट जाता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है कि तुम मेरे डॉगी को चुराने की कोशिश कर रही थी, और वो लड़का जो है वो अभी भाग चुका होता है। तो टिया एकदम से समझाने की कोशिश करती है कि वो मेरे ऑब्जर्वेशन में मैं एक डॉक्टर हूँ, अब मेरी बात समझे। लेकिन तभी वो एकदम से किसी की उसकी मतलब लिटरली उसकी बात तो सुनता नहीं है। उसके बाद वो अपनी डॉगी को आवाज़ लगाना स्टार्ट करता है, तो अपनी ओनर की आवाज़ सुनते ही वो भी भौंकना स्टार्ट करता है, और वो सीधे जाके उस अपने भाई डॉगी को लेके निकलने लगता है, और बोलता है कि दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, या मेरे पास या फिर मेरे डॉगी के पास। अगर कभी मैंने तुम्हें देखा तो भाई मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो टिया जो होती है लिटरली वो बोलती है कि प्लीज़ मेरी बात समझो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। और वो फ़ोन उठा के जब वो रिकॉर्डिंग सोचती है कि चला के मैं अपने आप को बेकसूर साबित कर दूँ, लेकिन उसका फ़ोन ही टूट गया होता है। तो वो बोलता है क्या नहीं है ना रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास? हाँ। तो वो बोलती है कि मेरा फ़ोन टूट गया है, प्लीज़ मेरी बात समझो, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन वो बोलता है हाँ मुझे पता है, इसी वक्त तुम्हारा फ़ोन ही टूटना होता है। तो अच्छा है, लेकिन मैंने जो बोला वो ध्यान से सुनो, दोबारा मुझे देखने मतलब दिख मत जाना भाई, लिटरली मुझे बस दिख मत जाना। और हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है, और हमारी फीमेल लीड बस एक ही बात बोलती है, मैं बेकसूर हूँ, प्लीज़ मेरी बात समझो, मैं बेकसूर हूँ। क्योंकि यहाँ पर अभी और कोई होता तो
मान सकता था, लेकिन वो जो बंदी है हमारी फीमेल लीड, वो देखती है कि ये जो बंदा है भाई ये तो मेरा क्रश है और मैं इसे इतनी एडमायर करती हूँ और ये मुझे गलत समझ रहा है, तो यहाँ पे हमारा पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लिटरली मुझे ये ड्रामा पसंद आ रहा है। आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, जल्दी से कमेंट बताओ। ओनली 35 लाइक्स चाहिए मुझे, 35 लाइक्स कर दो, नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी से अपलोड कर दूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये फीमेल लीड मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, तो जल्दी कमेंट करो और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।